कि किसी संत को मारना और बिना बताए अत्याचार करना ये पाप है। कि जहाँ भी जुल्म हो आपको उसके विरुद्ध में खड़ा होना है। तो जो भी मजलूम है हम उसके साथ हैं, और जो जुल्म करने वाला हम उसके अगेंस्ट हैं, चाहे कोई भी हो। और ईरान ज़मीन और ईरान के बाशिंदे वो लोग हैं जो मौला अली की वैल्यूज़ पे चलते हैं, वो वैल्यूज़ कि शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। हम उन लोगों के साथ में हैं जिन्होंने जुल्म सहे हैं, जिन्होंने शहादत दी है, उन परिवारों के साथ में हैं। दुख की घड़ी में हम ईरान के साथ में हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके पड़ोसी पर अत्याचार हो रहा है और आप चुप हैं तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। आज देश को अपने प्रभुत्वता है, अपना अधिकार है, उसके ऊपर कोई भी प्रकार के अत्याचार न करे। दोबारा हमें उसी यूनाइटेड नेशन को और बाकी अन्य इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को पावर देना ही है। कोई भी कंट्री की गुंडागर्दी मतलब एक तरीके से दादागिरी नहीं चल रही। ये हमारा पुराना दोस्त है, सदियों से हम एक साथ रहे हैं और गम में एक साथ ना रहे, तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। ये हमारे हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों की जिम्मेदारी भी है कि इस रिश्ते को सरबुलंदी के साथ पूरी दुनिया में नुमाया किया जाए। जो हिंदुओं में भी हमारे हार्ड लाइनर्स से वो आप देखिए सामने आ गए हैं, उन्होंने भी ये बयान दिए हैं कि ये गलत है और इसकी हमें भारत को निंदा करनी पड़ी। जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो भी सामने आके इसको कंडेम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आज सभी भारत के अलग अलग धर्मों को मानने वाले इस मंच पर इसलिए खड़े हैं कि किसी संत को मारना और बिना बताए अत्याचार करना ये पाप है, और संत पर हो और दूसरे संत ना बोले। और भारत की तो ये रीति रही है, ये एक फिलॉसफी है, हमारी सभ्यता है, तो उसमें हम शरीक होने के लिए आए हैं, इसलिए आए हैं। ये हमारा पुराना दोस्त है, सदियों से हम एक साथ रहे हैं और गम में एक साथ ना रहे, तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, इसलिए हम आए हैं। और सबसे बड़ी बात, दुख की बात है कि सबने जो मैंने कहा उसको फॉलो किया कि इनोसेंट बच्चों से शुरुआत करके एक धर्म गुरु पर पहुँचती है, तो ये अन्याय है। इससे पूरे विश्व में आग लग रही है, तो ये शांत होनी चाहिए, इसलिए हम लोग आए हैं। देखिए बड़ा मुश्किल है ये कहना, क्योंकि आज जो देश की राजनीति है, कुछ भी कहना बिना सोच के कहना एक मुसीबत लेना है। अब इस मुसीबत को कौन ले, मगर हमने एक काम जरूर किया है, जो हिंदुओं में भी हमारे हार्ड लाइनर्स से वो आप देखिए सामने आ गए हैं, उन्होंने भी ये बयान दिए हैं कि ये गलत है और इसकी हमें भारत को निंदा करनी पड़ी। जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो भी सामने आके इसको कंडेम कर रहे हैं। तो हमारी शक्ति, हमारी ताकत, जो आध्यात्मिक ताकत है, वो इकट्ठी होकर यही बताना चाहती है, सोई हुई आवाम को उठाना चाहती है। हमें अदरवाइज ना हम किसी सरकार के साथ हैं, ना सरकार के विरोध में है। हम ईमानदारी की बात, सच्चाई की और अपने कल्चर की और अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। अपने दोस्त के साथ अन्याय हो हमें बर्दाश्त नहीं है। आपको क्या कहना है सर इस मौके पर आयतुल्लाह खामेनेई की शहादत पर, और ख़ास तौर से भारत की आवाम के रुख पर और भारत की सरकार के रुख पर? देखिए बात ऐसी है कि हमारे गुरुओं ने तो एक ही बात बताई है कि जहाँ भी जुल्म हो आपको उसके विरुद्ध में खड़ा होना है। तो जो भी मजलूम है हम उसके साथ हैं, और जो जुल्म करने वाला हम उसके अगेंस्ट हैं, चाहे कोई भी हो। तो हम इस चीज़ में परवाह नहीं करते कि वो मेरा दोस्त है या दुश्मन है। अगर जुल्म कर रहा है तो हमारा दुश्मन है, और अगर जिस पे जुल्म हो रहा है वो हमारा दोस्त है। तो अभी आप क्या देखते हैं, ईरान को किस तरफ पाते हैं आप और इजराइल को किस तरफ? अब ये तो आप हर आदमी का अपना अपना नजरिया। मैंने कहा ना, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। हर आदमी कहता है जो मैं मानता हूँ वही सही है, जो दूसरा कह रहा है वो गलत है। अगर दोनों एक दूसरे की बात सुन लें, आप मेरी बात सुन लो, मैं आपकी बात सुन लो, तो कोई रास्ता निकलेगा। आप कहें मैं ही ठीक हूँ, मैं कहूँ मैं ही ठीक हूँ, तो फिर तो लड़ाई होगी। बातचीत का रास्ता ही सबसे अच्छा रास्ता है। ठीक है, मैं आपके पास अभी आता हूँ। सूफी जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि देखिए सबसे सिचुएशन बड़ी अजीब सी है खुद भारत के लिए। सबसे पहले मैं आज 21 रमज़ान है और मौला अली मुश्किल कुशा की शहादत है, और ईरान ज़मीन और ईरान के बाशिंदे वो लोग हैं जो मौला अली की वैल्यूज़ पे चलते हैं, वो वैल्यूज़ कि शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार।
और जब हम बात करते हैं भारत और हिंदुस्तान के रिश्तों की, वो कदीमी दौर से एक ऐसे रिश्ते हैं जहां रूहानियत के साथ, कल्चरल डिप्लोमेसी के साथ 7000 साल से जो रिश्ते हैं। हम कल भी ईरान कल्चर हाउस और एम्बेसी गए थे तमाम खानकाहों के नुमाइंदों के साथ, और आज भी वहाँ पे हम तमाम जो हिंदुस्तान की भारतीय सर्वधर्म संसद है, तमाम धर्म के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ वहाँ पे गए। उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं सुप्रीम लीडर्स के, उनके साथ मुलाकात हुई। उन्होंने बताया हमें किस तरीके से वहाँ पे जो अयतुल्लाह ख़मेनी साहब थे वो हिंदुस्तान को प्रेज़ करते थे, हिंदुस्तान के बारे में बात करते थे, और सदियों पुराने रिश्ते को जब भी उनकी मुलाकात होती दोहराते थे। ये हमारे हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों की जिम्मेदारी भी है कि इस रिश्ते को सरबुलंदी के साथ पूरी दुनिया में नुमाया किया जाए। और आज जो एक ऐसी दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने किसी एक मुल्क के नुमाइंदे को एक वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर कर रखा है और उसके ऊपर अरेस्ट वारंट हैं, आज पूरी दुनिया ये तमाशा देख रही है कि किस तरीके से वो बर्बरता कर रहे हैं। उन बच्चियों को मारा गया, बुज़ुर्ग को मारा गया, औरतों को मारा गया। किसी भी जंग का ये तकाजा है कि बच्चियों को, बुज़ुर्गों को, औरतों को दूर किया जाए उस जंग के, लेकिन इस जंग की शुरुआत उनको मारने से हुई। ईरान ज़मीन और वहाँ के जो जितने भी लोग हैं उनके लिए हम दुआ भी करते हैं। और ख्वाजा गरीब नवाज़ के आस्थाने से जो पैगाम दिया गया है इमाम हुसैन के लिए, जो गरीब नवाज़ ने फरमाया, शाह अस हुसैन बादशाह अस हुसैन, दीन अस हुसैन दीन पना अस हुसैन, सरदाद नदाद दस्ते दर यजीद, हक्का के बिना इला इला अस हुसैन। आज 1400 साल बाद भी दुनिया उस यजीदी फिरौनियत की जो ज़ायनिस्ट रजीम है उसको दुनिया देख रही है, समझ रही है किस तरीके से ज़ायनिस्ट रजीम ने इंसानी हुकूक को ताक में रखते हुए इंसानों को हलाक किया है। दुनिया इसका, हम ईरान की रजीम ही बदल देंगे। अमेरिका या इजराइल वो उनकी दबाकत में वो मुल्क होंगे जिनसे उनको कोई ना कोई नफ़ा या नुकसान है। इंसानी हुकूक के लिए फ़ायदा नुकसान नहीं देखा जाता है, और वो एक सॉवरेन मुल्क है। ईरान की आवाम को, क्योंकि वो ज़िंदा मुल्क है, ईरान की आवाम को पूरा इख्तियार है वो किसको अपनी नुमाइंदगी देते हैं, और उन्होंने अपना नया लीडर चुन लिया है। इसमें किसी भी मुल्क की मुदाखलत किसी को भी मंजूर नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से हम सॉवरेन नेशन है, ईरान भी एक सॉवरेन नेशन है। ठीक है सर, आपका नाम? योग भूषण महाराज, मैं जैन धर्म को रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं इस शहादत पर? जो देखिए, निश्चित रूप से ये संवेदनशील समय है पूरे विश्व के लिए, और ऐसे समय में हम उन लोगों के साथ में हैं जिन्होंने जुल्म सहे हैं, जिन्होंने शहादत दी है, उन परिवारों के साथ में हैं। दुख की घड़ी में हम ईरान के साथ में हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपके पड़ोसी पर अत्याचार हो रहा है और आप चुप हैं तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। हाँ, अगर आप चुप हैं तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। तो आपका नाम? हदा सेबास्टियन कोलितानम। क्या इस मौके पर आपको कहना है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ईरान की तो रजीम ही बदल देगा अमेरिका सबसे बड़ी सुपर पावर है। देखो, अमेरिका ये दिखाना चाहते हैं यूनाइटेड नेशन वो सबको ख़त्म करे, वो हम ही पूरे विश्व के एक पुलिस वाले बने, हमारा जो मर्जी है हम जो करना चाहते हैं ये करने के लिए कोशिश करें। और हम सभी लोग आगे बंद करके इसी तरीक़ा की प्रवणता को आगे बढ़ाएंगे। अभी पहले उन्होंने वेनेजुएलन प्रेसिडेंट को उठा दिया, उसके बाद अभी वाले इसी के बाद अभी हम क्यूबा में जाएंगे, पर कनाडा को हमारे भाग बनाएंगे, मेक्सिको को हम कदम करेंगे, किसी को भी कदम करने की बात करना शुरू किया। इसके लिए आवाज़ उठाने का समय है। हमारे एक आदमी कल वो हम हिंदुस्तान से भी बोलेगा आप यहाँ से तेल करे, तो अब जैसे हम बोलेंगे वैसे करो, तो कल हम किसी को हम सब उनकी गुलाम बनेंगे। तो ये हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेवारी है। आज देश को अपने प्रभुत्वता है, अपना अधिकार है, उसके ऊपर कोई भी प्रकार के अत्याचार न करे। दोबारा हमें उसी यूनाइटेड नेशन को और बाकी अन्य इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को पावर देना ही है। कोई भी कंट्री की गुंडागर्दी मतलब एक तरीके से दादागिरी नहीं चल रही, बर्दाश्त नहीं करें। थैंक यू।